नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट में भौतिक भूगोल में भूपटल को प्रभावित करने वाले बल के बारे में अध्ययन करेंगे। इसको हम भू संचलन भी कह सकते हैं क्योंकि ये पृथ्वी के धरातल के ऊपर और पृथ्वी के आंतरिक भाग में चलने वाली विविध क्रियाएं हैं, जिसके लिए हम संचलन शब्द यूज करते हैं। भूपटल को प्रभावित करने वाले बलों को दो भागों में बांटा गया है, अंतर्जात बल, बाह्यजात बल। अंतर्जात बल वो होते हैं जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से उत्पन्न होते हैं, जिनके बारे में अपने को ज़्यादा जानकारी नहीं है। बाह्यजात बल जो पृथ्वी के धरातल के ऊपर क्रियाशील होते हैं और जिनको हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। अंतर्जात बल को पुनः हमने दो भागों में विभाजित किया है, पटल विरूपणी बल और आकस्मिक बल। पटल विरूपणी बल को पुनः दो भागों में बांटा है, महादेशजनक बल, पर्वत निर्माणकारी बल। महादेशजनक बल में कुछ भाग ऊपर उठ जाता है, उसे ऊपरीमुखी बल या उत्क्षेप। कुछ भाग नीचे धंस जाता है, उसके लिए अधोमुखी बल, अवतलन। पर्वत निर्माणकारी बलों को भी दो भागों में बांटा है, तनाव, संपीड़न। तनाव में चटकन और भ्रंशन, संपीड़न में संवलन और वलन। बाह्यजात बल में अनाच्छादन, अपक्षय, अपर्दन, सामूहिक स्थानांतरण, एवालांस आदि को सम्मिलित किया जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं अंतर्जात बल। पृथ्वी के आंतरिक भाग अथवा भूगर्भ में सक्रिय बलों को अंतर्जात बल कहते हैं। इन्हें निर्माणकारी शक्तियां भी कहते हैं क्योंकि इनके द्वारा पृथ्वी के धरातल के ऊपर विविध प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। ये बल पृथ्वी में गुप्त रूप से कार्य करते हैं। इनकी उत्पत्ति पृथ्वी के आंतरिक भाग में होने के कारण इनके विषय में हमें बहुत कम जानकारी प्राप्त हो पाती है और इन बलों की उत्पत्ति के बारे में ये संभावना व्यक्त की जाती है कि ये पृथ्वी के आंतरिक भाग का जो उष्ण भाग है, क्योंकि तापमान धरातल के नीचे जाने पर बढ़ता जाता है, इसके शीतल या ठंडा होने से संकुचन, परिभ्रमण गति से ह्रास, रेडियो एक्टिव पदार्थों के विघटन से उत्पन्न ताप, संवहनिक धाराएं आदि के कारण ये बल उत्पन्न होते हैं। पृथ्वी के भीतर उत्पन्न होने वाले बलों के द्वारा धरातल पर दो प्रकार की गतियां संचलन कर होती है, जैसे एक शक्ति संचलन, ऊर्ध्वाधर संचलन। इन गतियों द्वारा धरातल पर अनेक प्रकार के स्थल रूप तथा आकृतियों का निर्माण होता है और इनके कारण ही विविध प्रकार की स्थलाकृतियां पृथ्वी के धरातल के ऊपर बनी हुई है। भूपटलीय संचलन विभिन्न प्रकार के अंतर्जात बलों की क्रिया से धरातल पर संचलन होते हैं, जिन्हें दो वर्गों में बांटा गया है, पटल विरूपण और आकस्मिक। जो अभी मैंने पहले आपको टेबल के द्वारा समझाया था भाई, जो भी आंतरिक बल है उसको दो भागों में बांटा गया है, पटल विरूपण बल और आकस्मिक बल। पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर गतियों के फलस्वरूप अनेक प्रकार की विकृतियां भूपटल पर निर्मित होती है। ये दीर्घकालीन घटनाएं हैं, इनके उत्पन्न होने में समय लगता है, इसलिए इनको दीर्घकालीन शक्तियां या पटल विरूपणी शक्तियां कहते हैं। क्षैतिज बल के कारण धरातल पर तनाव एवं संपीड़न होता है। तनाव के कारण भूपटल में भंग होता है या उसमें दरारें पड़ती है, कहीं कहीं वह अवतलित भी हो जाता है। संपीड़न के कारण भूपटल की परतों में वलन पड़ते हैं, अर्थात कुछ भाग ऊपर उठ जाता है, कुछ भाग नीचे धंस जाता है और मोड़दार आकृति बन जाती है। आकस्मिक घटनाएं अचानक उत्पन्न होती है। इन्हें उत्पन्न करने या सक्रिय बनाने का कार्य भूगर्भ में पहले से चालू रहता है, लेकिन हमें इनकी जानकारी नहीं होती। इस आकस्मिक घटनाओं के अंतर्गत हम मुख्य रूप से दो क्रियाओं को सम्मिलित करते हैं, एक ज्वालामुखी क्रिया और एक भूकंप क्रिया। ये ऐसी क्रियाएं हैं जिनके कुछ क्षण पहले भी हमें पता नहीं चल पाता है भाई ये घटना कहाँ घटित होगी, कब होगी। ज्वालामुखी के सक्रिय होने पर उसके विस्फोट से निःसृत पदार्थों द्वारा भूपटल के ऊपर व भीतर अनेक स्थलाकृतियां उत्पन्न होती है। भूकंप के द्वारा भी भूपटल पर विध्वंस होता है। नदियों के मार्ग बदल जाते हैं, झील बन जाती है, कई दरारें और गहरे गर्त बन जाते हैं, इमारतें, रेल, सड़क मार्ग आदि नष्ट हो जाते हैं। पटल विरूपणी शक्ति के द्वारा भी कई प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, जिसमें हम देखते हैं महादेशीय संचलन से क्या होता है। महाद्वीपीय निर्माणकारी अथवा महादेशीय संचलन अत्यंत व्यापक क्षेत्रों को प्रभावित करती है। मूलतः ये संचलन ऊर्ध्वाधर अथवा अरीय शक्तियों द्वारा धरातल को प्रभावित करती है। फलतः भूखंड ऊपर उठते हैं
या फिर नीचे दसते हैं। इसके प्रभाव समुद्र तट पर विशेष रूप से दृष्टिगोचर होते हैं। महादेशीय संचलन दो प्रकार के होते हैं, ऊपरी मुखी, अधोमुखी। ऊपरी मुखी के अंतर्गत भी दो भाग है, उत्थान और उन्मज्जन। उत्थान से अभिप्राय महाद्वीप के आंतरिक भाग में स्थान विशेष या बहुत बड़े प्रादेशिक स्तर पर जब कोई स्थलभाग ऊपर उठ जाता है तो उसको हम उत्थान कहते हैं। उन्मज्जन जब महाद्वीप का तटवर्ती भाग जो पहले जलमग्न था यानी कि जल के अंदर था, वो स्थल के ऊपर उठने से कारण महाद्वीप या महासागर के बाहर आ जाता है, उसको हम उन्मज्जन कहते हैं। और उन्मज्जन के वर्तमान में भी सागर तटीय भागों में कई उदाहरण है, जिससे ये पता चलता है कि यह भाग ऊपर उठे हुए हैं और सागर से या सागरीय जल से बाहर आ गए। सागर के तट पर रेत, बजरी, वनस्पति और समुद्री जीवों के जीवावशेष अब भी पाए जाते हैं, जिससे इनका पता चलता है कि ये पहले सागरीय तट के अंदर समाये हुए थे। दूसरा है अधोमुखी संचलन। इनमें भी दो भाग है, अवतलन और निमज्जन। अवतलन से अभिप्राय महाद्वीप के आंतरिक भाग में जब स्थान विशेष पर या फिर प्रादेशिक स्तर पर कोई भूभाग आसपास की सतह से नीचे धंस जाता है तो उसको हम अवतलन कहते हैं। निमज्जन जब तटवर्ती भाग में भूखंड के सागर तल से नीचे डूबने की क्रिया होती है तो उसको निमज्जन कहते हैं। अर्थात हमने देखा ऊपरी मुखी, अधोमुखी। ऊपरी मुखी में उत्थान, स्थलभाग ऊपर उठ जाता है। उन्मज्जन सागर के तटीय क्षेत्र में जो जल में डूबा हुआ भाग ऊपर आ जाता है। अधोमुखी में अवतलन जब स्थलभाग नीचे धंस जाता है आसपास के स्थल से तो अवतलन। और स्थलभाग नीचे धंसने से अगर मान लो तटीय क्षेत्र में जो पहले बाहर था वो जल में जलमग्न हो जाता है तो उसको हम निमज्जन या जलमग्न तट कहते हैं। और निमज्जन के उदाहरण स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के समुद्र तट में पाए अब भी इनके कोयले की परतों के रूप में प्रमाण मिलते हैं। इसी प्रकार मैक्सिको की खाड़ी, ब्रिटेन के डेवन और कार्नवाल तट, ब्रिटिश कोलंबिया, ब्रिटेन और नॉर्वे के तटीय क्षेत्र, ये कई प्रकार के उदाहरण हैं जिससे पता चलता है कि तटीय भाग पहले स्थलभाग के रूप में थे जो अब जलमग्न हो गए हैं। पर्वतीय संचलन। पर्वत निर्माणकारी संचलन क्षैतिज अथवा स्पर्शीय शक्ति द्वारा उत्पन्न होते हैं। क्षैतिज संचलन से तनाव और संपीड़न होता है। जब किसी भूखंड पर क्षैतिज बल दो विपरीत दिशाओं में कार्य करता है, अर्थात एक स्थल में एक भाग उत्तर की ओर खींचता है, दूसरा भाग दक्षिण की ओर, ऐसे विपरीत दिशाओं में अगर कार्य करता है तो उसे तनाव कहते हैं। इससे शैल संस्तरों में स्थानांतरण होता है जिसके कारण धरातल में चटकन, दरार या भ्रंश बनते हैं। किंतु जब भूखंड पर क्षैतिज बल एक ही दिशा में केंद्र की ओर कार्य करता है तो संपीड़न होता है जिससे भूखंड पर वृहद संचलन और वलन पड़ जाते हैं। पर्वत निर्माण क्रिया अकस्मात नहीं होती है और ये बहुत लंबे समय तक चलती रहती है, लेकिन ज्वालामुखी पर्वत आकस्मिक रूप से बनते हैं। बाकी सभी पर्वतों का निर्माण एक दीर्घकालीन घटना है। भूगर्भ में धीरे धीरे आवश्यक बल का संग्रह होता रहता है जिसके द्वारा व्यापक रूप से भ्रंशन और वलन क्रिया द्वारा पर्वत और अन्य भूपृष्ठीय संरचनाओं की उत्पत्ति होती है। वृहद संवलन। क्षैतिज संवलन के कारण शैल परतों का मुड़ना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। क्षेत्रीय प्रभाव की दृष्टि से भूपटल के बंकन या मुड़ने के वृहद या लघु रूप होते हैं। जब विस्तृत क्षेत्र में मुड़ने की क्रिया होती है उसे हम संवलन कहते हैं। इस क्रिया से भूपटल में गुंबदाकार उभार उत्पन्न होता है किंतु वह उत्थान से भिन्न होता है। संवलन क्रिया कुछ किलोमीटर से लेकर कई सौ किलोमीटर क्षेत्र में संपन्न होती है। इस क्रिया से भूमि ऊपर की ओर मुड़ती है तो उसे उत्संवलन और यदि नीचे की ओर मुड़ती है उसे अवसंवलन कहते हैं। वलन। वलन शैल संस्तर या संरचना में पड़ने वाले मोड़ है, अर्थात जब संपीड़न की क्रिया के द्वारा जब किसी स्थलभाग पर दो विपरीत दिशाओं से केंद्र की ओर बल कार्य करते हैं तो वह स्थलभाग एक मोड़दार आकृति में मुड़ जाता है। कुछ भाग ऊपर उठ जाता है, कुछ भाग नीचे धंस जाता है। इस मोड़दार आकृति को ही वलन कहते हैं। वलन पद का प्रयोग लघु संरचना के लिए किया जाता है जो शैलों के स्तरों में मोड़ से उत्पन्न होता है। ये वृहद संवलनों के लघु रूप है, अर्थात वलन संवलन का एक लघु रूप है। संवलन वृहद क्षेत्र पे होता है और वलन छोटे क्षेत्र पे। क्षैतिज संचलन द्वारा भूपटल की शैलों के लघु रूप से मुड़ने पर इनकी उत्पत्ति लहरदार मोड़ों के रूप में होती है। वलन के प्रकार। सममित वलन,
साधारण एवं खुले हुए वलन की दोनों भुजाएं यदि समान झुकी होती उसे सममित वलन कहते हैं। असममित वलन, जब एक भुजा कम व दूसरी भुजा अधिक झुकी होती है तो उसे असममित वलन कहते हैं। एकनत या एक दिग्नत वलन, जब एक भुजा मंद ढाल और दूसरी भुजा समकोण बनाते हुए तीव्र ढाल वाली होती उसे एकनिदित या एक दिग्नत वलन कहते हैं। समनत वलन, यदि वलन की दोनों भुजाएं समान दिशा को झुकी हुई एवं समानांतर होती है तो उसे समनत वलन कहते हैं। परिवलन, जब वलन की क्रिया तीव्र होने पर अधिक संपीड़न के कारण वलन की दोनों भुजाएं अत्यधिक झुक जाती है तथा क्षैतिज दिशा में समानांतर क्रम में स्थित होती है तो उसे शयान वलन भी कहते हैं। पंखा वलन, जब एक वृद्ध वलन की भू अपनति और भू अभिनति में अनेक लघु अपनतियां और अभिनतियां बन जाती है तो उन्हें हम क्रमशः समपनति और समभिनति कहते हैं और ये आकृति हमें पंखे नुमा दिखती है, इसलिए इससे निर्मित वलन को पंखा वलन कहते हैं। खुले वलन, जब किसी वलन की दो भुजाओं के बीच का कोण 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम होता है तो उसे हम खुला वलन कहते हैं। बंद वलन, जब वलन की दोनों भुजाओं के बीच का कोण 90 डिग्री से कम होता है तो उसे बंद वलन कहते हैं। धन्यवाद।